Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will discuss the current affairs of 9th and 10th of April 2022. इस वीडियो में हम 9 और 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपको इस सारे क्वेश्चन वगैरह का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जाकर सर्च करना है स्टडी राइड, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप जाकर ज्वाइन कर लें। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनोग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिएशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे, तो केवड़िया गुजरात में लॉन्च किया। और आपको ध्यान रखना है केवड़िया गुजरात वही जगह है जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि 182 मीटर का है और ये रामजी सूतर जी द्वारा बनाया गया था, तो वो भी आपका ध्यान रखना है। और रिसेंटली हम लोग गुजरात की बात करें तो रिसेंटली गुजरात में स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर भी खुला था। स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर खुला था गुजरात में और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खुला था तेलंगाना में, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और रिसेंटली एनटीपीसी ने साइन किया है, गुजरात गैस के साथ पार्टनरशिप किया है ग्रीन हाइड्रोजन के मिक्सिंग के लिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली गुजरात हाईकोर्ट ने जुडिशरी क्लॉक भी लगाया है। जुडिशरी क्लॉक का मतलब है अगर आप रोड वगैरह पे हो तो वहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि हाई कोर्ट में क्या क्या प्रावधान क्या क्या सब कोई कार्यवाही अगर हो रही है तो वो आपको दिखता रहेगा स्क्रीन पे। तो ये भी गुजरात के द्वारा लाया गया था। और गुजरात ने रिसेंटली स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन स्कीम का दूसरा चरण भी लॉन्च किया है। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात टॉप पे था और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरला टॉप पे था, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स और गुड गवर्नेंस दोनों अलग है, तो गुड गवर्नेंस में गुजरात टॉप, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरला टॉप। और रिसेंटली एक लीड्स इंडेक्स भी आया था जो लॉजिस्टिक्स वगैरह की बात करता है, तो लीड्स इंडेक्स में गुजरात टॉप पे था। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। हु कॉन्फर्ड द संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड फॉर द ईयर 2018। अब ये 4 कैटेगरी में दिया गया था, तो ध्यान रखना है। तो एक संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप दिया गया, तो संगीत नाटक अकेडमी जो फेलोशिप दिया गया उसमें 4 आदमी को दिया गया, तो 4 आदमी का नाम भी ध्यान रखें। एक तबला मास्टर कौन है, तो जाकिर हुसैन को दिया गया। उसके बाद दिया गया जतिन गोस्वामी को, सोनल मानसिंह को और एक कुपिया कल्याण सुंदरम है उनको दिया गया। तो 4 आदमी को दिया गया क्या, तो संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप 4 आदमी को दिया गया और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया 40 आदमी को। तो 40 आदमी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और फेलोशिप 4 आदमी को दिया गया। और एक दिया गया नेशनल अवार्ड फॉर ललित कला अकेडमी, नेशनल अवार्ड फॉर ललित कला अकेडमी, तो उसमें भी एक फेलोशिप कैटेगरी है और एक ऐसे है। तो फेलोशिप में दिया गया 3 आदमी को और ऐसे दिया गया 23 आदमी को। तो फेलोशिप में आपको 3 आदमी का नाम याद रखना है, हिम्मत सिंह, ज्योति भाटिया और एक श्याम शर्मा, तो इन सारे लोगों का आपको नाम भी याद रखना है। और रिसेंटली 31 GD बिरला अवार्ड दिया गया था नारायण प्रधान को। विच मिनिस्ट्री विल सेलिब्रेट द आइकॉनिक वीक फ्रॉम 11 to 17 अप्रैल। अब 11 से 17 अप्रैल तक जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव उसको एज ए जन उत्सव सेलिब्रेट करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है कब से, तो 11 से 17 अप्रैल तक सेलिब्रेट करेगा। और रिसेंटली हम लोग कुछ वीक की बात करें और इसका एक थीम भी याद रखें, इसका थीम है पंचायत का नवनिर्माण का संकल्पोत्सव। पंचायत के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव इसका थीम है। यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है हमारे 17 SDG जो कि हमारे 2030 तक पूरा करने हैं, उसमें उसको कैसे अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह दिखाई जाएगी। और रिसेंटली हम लोग वीक की बात करते हैं, रिसेंटली प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भी सेलिब्रेट किया गया 1 से 7 अप्रैल को। और ध्यान रखें ये सेलिब्रेट किया गया 1 से 7 अप्रैल को। और नेशनल साइंस वीक भी सेलिब्रेट किया गया 22 to 28 फरवरी को। और नेशनल साइंस डे होता है कब, तो 28 फरवरी को ही किया जाता है। और नेशनल साइंस डे का आपको थीम भी ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये नेशनल साइंस डे का थीम है। और नेशनल साइंस डे के दिन ही विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा, जिसमें कि साइंटिफिक अचीवमेंट वगैरह है उसको दिखाया गया। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। उमिया माता टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये गाथिला जूनागढ़ गुजरात में है, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार इससे क्वेश्चन आया भी था। और रिसेंटली इसका 14th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये 2008 में बना था जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुए, तो उस टाइम इसका अनावरण किया गया था। और उमिया माता जो टेम्पल है ये काडवा करके एक पटीदार है, काडवा पटीदार की कुल देवी माना जाता है इसको। और रिसेंटली हम लोग फाउंडेशन डे की बात करें तो रिसेंटली BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपना 75th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। हम लोग 2022 की बात कर रहे हैं, सब 2022 की बात बता रहा हूँ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने अपना सेलिब्रेट किया 30th फाउंडेशन डे 31 मार्च को और 31 जनवरी 2022 को। और इसका थीम था सी द चेंज मेकर। और एपेडा ने अपना 36th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। और उसके बाद 1 जनवरी 2022 को DRDO ने अपना 64th फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया था। और रिसेंटली 247th फाउंडेशन डे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का भी सेलिब्रेट हुआ। और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसने अपना 147th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। और IMD की बात करें तो रिसेंटली नेशनल मैरीटाइम डे कब हुआ, तो वो 5 अप्रैल को हुआ।
अथावस स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक स्कीम है, एक समन्वय है किसके बीच? तो पब्लिक और अथॉरिटी के बीच समन्वय है फॉर द रिजुविनेशन ऑफ डल लेक। तो डल लेक जो है वो श्रीनगर में, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें अच्छा रिजुविनेशन के लिए ये लॉन्च किया गया है अथावस स्कीम जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में सही रास्ता प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जिसमें कि चिनार कॉर्प और जम्मू एंड कश्मीर ने मिलकर एक सही रास्ता प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो अथावस स्कीम है इसमें 373 करोड़ रुपया खर्च आएगा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और जम्मू एंड कश्मीर में 2 लेक इंपॉर्टेंट है, नागिन लेक, मतलब इस सब लेक को भी इंप्रूव किया जाएगा, इसमें भी रेजुविनेशन किया जाएगा। नागिन लेक और एक कुशल सर लेक और नागिन लेक कहाँ पे? तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है। Which ministry has inaugurated a 2-day scientific convention on homeopathy, पीपल्स क्लिनिक्स एंड वेलनेस? तो ये किया है हमारे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये इनोग्रेट किया कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना है। और कब इनोग्रेट किया गया? तो वर्ल्ड होम्योपैथी के दिन, जो कि आज ही है 10 अप्रैल के दिन। और इसका थीम भी ध्यान रखना है, पीपल चॉइस फॉर वेलनेस, इसका थीम है वर्ल्ड होम्योपैथी डे का। और ध्यान रखना है आपको कि ये जो होम्योपैथी है ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये बर्थ एनिवर्सरी या खोजा भी गया था, फाउंडर थे सैमुअल हानेमैन। तो सैमुअल हानेमैन को माना जाता है फाउंडर ऑफ क्या? तो होम्योपैथी। अब ये आपको ध्यान रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, KVIC किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये MSME के अंदर आता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली एक बनारसी पश्मीना है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, बनारसी पश्मीना को। और आपको ध्यान रखना है कि पश्मीना जो शॉल है वो कहाँ का है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर का है और उसको GI टैग में मिला हुआ है। और तो ये MSME के अंडर आता है, ध्यान रखना है। और ये KVIC के एक सुपर इंपॉर्टेंट स्कीम है ग्रामोदय विकास योजना। ग्रामोदय विकास योजना किसकी स्कीम है? तो वो KVIC की स्कीम है, तो वो आपको कभी नहीं भूलना है। और KVIC ने रिसेंटली फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ से लॉन्च किया? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया था। और KVIC ने रिसेंटली बोल्ड मिशन भी लॉन्च किया, बोल्ड बैम्बू ओसिस ऑन लैंड रॉड, ये राजस्थान के निचला मांडवा जगह से इनोग्रेट किया था KVIC ने बोल्ड प्रोजेक्ट। सेबी हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन द इन्फॉर्मेशन शेयरिंग? तो सेबी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया? तो मंगोलिया के साथ पार्टनरशिप किया। और ध्यान रखना है सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में है। और सेबी की पहली महिला चेयरमैन बनी है माधवी पुरी बुक। और रिसेंटली हम लोग कुछ MOU की बात करें तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU साइन किया है लिथियम और कोबाल्ट से रिलेटेड। और इंडिया ने मालदीव्स के साइन किया है एजुकेशन से रिलेटेड, इंडिया प्लस मालदीव्स एजुकेशन से। स्पेन के साथ कस्टम मैनेजमेंट के लिए। और इंडिया ने तुर्कमेनिस्तान के साथ साइन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और रिसेंटली सिडबी ने साइन किया है किसके साथ? तो मेघालय के साथ। तो सिडबी ने साइन किया है मेघालय के साथ किस चीज़ के लिए? तो मेघालय में वो इकोसिस्टम डेवलपमेंट करना चाहता है स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए। और रिसेंटली मेघालय ने असम के साथ भी पार्टनरशिप किया है, जो उनका 50 साल का जो लैंड डिस्प्यूट था उसको वो ठीक करना चाहते हैं। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, SDFR का आपको फुल फॉर्म में ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा टेस्ट किया गया है? DRDO को द्वारा टेस्ट किया गया। और एक मिसाइल सिस्टम है और ये डेवलप किया गया था DRDO हैदराबाद के द्वारा। DRDO का हैदराबाद के द्वारा ये डेवलप किया गया था। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में है। G से तीसरे D इसके चेयरमैन है। और रिसेंटली इन्होंने 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। और ये कहाँ से टेस्ट किया गया था? चांदीपुर, उड़ीसा द्वारा। चांदीपुर जो उड़ीसा है वहाँ पे सेलिब्रेट किया, वहाँ से ये टेस्ट किया गया था। जियोफैन 3, अब जियोफैन वगैरह कभी भी आपको देखना मिले तो आपको चाइना लगा देना है। वहाँ का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट चाइना ने टेस्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और चाइना का रिसेंटली इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना ने एक लेजर वेपन लाया है, ठीक है, जो कि स्पेस में ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक लेजर वेपन डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा, जो कि स्पेस में ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसका नाम है RKA। और RKA का आपका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉम एम्पलीफायर। रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉम एम्पलीफायर, ये RKA किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। और रिसेंटली IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जिसने कहा है कि इंडिया सरपास करेगा चाइना को और 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाएगा किस चीज़ का? तो इथेनॉल का। तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाएगा इथेनॉल का कब तक? तो 2026 तक। फ्लिपकार्ट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ पे? तो फ्लिपकार्ट ने आसाम में लॉन्च किया गया था। फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्ण मूर्ति के द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्लिपकार्ट को किसने खरीद लिया है? तो वॉलमार्ट ने। और फ्लिपकार्ट की है कंपनी है फ़ोनपे ने रिसेंटली एक्वायर किया है किसको? तो गिग इंडिया को। इंडिया वर्ल्ड कॉर्पोरेशन और L&T एंड विच ऑर्गेनाइजेशन है साइन एन MOU टू डेवलप अ जॉइंट वेंचर इन ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर? तो जॉइंट वेंचर लाना चाहता है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में इंडियन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन, जिसके चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। और L&T और एक कौन? तो रीन्यू पावर। और ध्यान रखना है रीन्यू पावर का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो गुरुग्राम है। और इसके चेयरमैन कौन है? सुमंत सिन्हा। और सुमंत सिन्हा रिसेंटली एसोचैम के भी प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
व्हाट इज़ UVIT 2022? तो UVIT क्या है? ये एक गैलेक्सी खोजा गया है जो कि 136 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमारे अर्थ से, और हमारा अर्थ पृथ्वी कितना दूर है? तो 150 मिलियन अवे है हमारा पृथ्वी सूरज पृथ्वी से, जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और रिसेंटली आपको ध्यान रखना है कि हाँ, ये ध्यान रखें कि ये एक गैलेक्सी है जो कि 136 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। और रिसेंटली जुपिटर का ट्विन भी खोजा गया है जो कि एक पोटैटो शेप का है, तो वो भी आपको ध्यान रखें, मैंने उसको भी कवर किया था, जो कि 70 कितना, जो कि आपको ध्यान रखना है कितना लाइट ईयर्स अवे है, जो कि 17,000 लाइट ईयर्स अवे है पृथ्वी से, वो भी आपको ध्यान रखना है, जो कि पोटैटो शेप है। और जुपिटर को हम लोग सबसे बिगेस्ट प्लानट और विंटर प्लानट भी कहते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडिया कंट्रीब्यूटेड हाउ मच USD टू यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेटिंग डोपिंग? अब जो डोपिंग वगैरह जो होता है उसके लिए इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया? तो 72124 USD किया है। कहाँ पे? तो यूनाइटेड नेशंस जो यूनेस्को है उसको दिया है। और ध्यान रखना यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को का रिसेंटली 44th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन हुआ फुजू चाइना में, और 45th कहाँ पे हुआ था? कजान रसिया में। सरहौल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो ये झारखंड में सेलिब्रेट किया गया। रिसेंटली 3 फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं। एक गंगौर फेस्टिवल कहाँ पे? तो राजस्थान में। सूरजकुंड मेला हरियाणा में। पुष्कर मेला राजस्थान में। और गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में। एक्सिस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है सप्लाई चेन को डेवलप करने के लिए? तो वो एक्सिस बैंक ने ADB के साथ साइन किया है, और इसका लोन अमाउंट भी ध्यान रखना है, 150 मिलियन लोन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और AIIB ने लोन दिया है 7500 करोड़ का। किसको? 7500 करोड़ का गुजरात को, जो कि वहाँ पे मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट है उसके लिए। DBS बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? इनोवेटिव सॉल्यूशन टू टैकल फूड एंड लॉसेज एंड वेस्टेज। फूड वेस्टेज को ठीक करने के लिए DBS ने पार्टनरशिप किया है सोशल अल्फा के साथ, ध्यान रखना। और DBS का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में है। विच बैंक हैज़ वन द डिजिटल CX अवार्ड? तो ये इंडसइंड बैंक ने जीता है। और ध्यान रखें एसोचैम बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया, उसमें प्राइवेट कैटेगरी में जीता था कर्नाटका बैंक ने, और गवर्नमेंट कैटेगरी में जीता था कौन? तो वो जीता था पंजाब नेशनल बैंक ने। और एसोचैम का प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है सुमंत सिन्हा। विच कंपनी विल सेटअप इट्स अल्ट्रा मेगा 2500 मेगावाट सोलर पावर प्लांट in महाराष्ट्र? तो ध्यान रखना है NTPC अपना 2500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगाना चाहती है? तो वो महाराष्ट्र में लगाएगी, तो याद ध्यान रखना है आपको। QS का एक रैंकिंग आया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो आपको ध्यान रखना है इसमें हमेशा MIT जो कि USA का है वही टॉप करता है, तो आपको इंडिया का ध्यान रखना है। तो इंडिया का जो IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे वो कितना 65 प्लेस पे है, और IIT दिल्ली कितने पे है? तो 72 पे है, तो ये ध्यान रखना है। अवसर स्कीम किसके द्वारा लाया गया? और अवसर का एक फुल फॉर्म ही है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया अवसर स्कीम, जिसके चेयरमैन कौन है? तो अवसर स्कीम जिसके चेयरमैन है संजीव सिंह है शायद इसके चेयरमैन, और इसका फुल फॉर्म भी है, तो ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म संजीव कुमार है इसके चेयरमैन, और ये 1995 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजान्स ऑफ द रीजन। तो आर्टिजान्स वगैरह को बढ़ावा देने के लिए अवसर स्कीम लॉन्च किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। विच नॉवल बिकम द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो पहली बार कोई हिंदी नॉवल इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए आया था, टॉम्ब ऑफ द सैंड, और किसके द्वारा लिखा गया था? गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु हैज़ वन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कनाडा के है, अंबर ब्रैकन को ने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। और ये दिया जाता है किसके द्वारा? तो एक डच फाउंडेशन है वर्ल्ड प्रेस फोटो के द्वारा दिया जाता है, जो कि डच बेस्ड है, उसके द्वारा ये दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। और एक कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल का फोटो खींचा इसने, कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल ये टाइटल था, उसके लिए इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।